मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी की सरकार नहीं चलेगी, अपराधियों की सरकार नहीं चलेगी। पार्वती गर्ल्स हॉस्टल के मालिक उसको तत्क्षण गिरफ्तार किया जाए। सरैया की एक बच्ची है, उसके साथ घटना घटा, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का काम किया। 2 महीना हो गया, नेम्ड FIR है लेकिन अरेस्टिंग नहीं कर पाई है। नेवरा में 3 आदमी को गोली मारा गया, जिसमें 1 आदमी की मौत हो गई है। क्या यही सुशासन की सरकार है? निकम्मी सरकार से तो न्याय की उम्मीद हम महिलाएं छोड़ ही चुकी हैं। सुशासन बाबू की कार्यकाल में सत्ता संरक्षित जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पे कोई रोकथाम, कोई लगाम नहीं। देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार नारा लगाते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सुरक्षित कहाँ है, महिलाएं आज सुरक्षित कहाँ है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में दूसरा बालिका गृह कांड दोहराने की साजिश हो रही है। यह आरोप मुजफ्फरपुर राजद की ओर से लगाया गया है। इस मामले को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में रविवार को 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के द्वारा राजद ने बताया कि मुजफ्फरपुर में संचालित हो रही पार्वती छात्रावास नामक संस्थान में पढ़ने वाली एक छात्रा की हत्या बीते 1 अगस्त को कर दी गई। इस घटना में आरोपी छात्रावास के संचालक की गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर सरैया में एक लड़की की दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दिया गया। घटना के 5 महीने बीत गए, इसके बावजूद आज तक इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। राजद ने बताया कि मुजफ्फरपुर में आए दिन सत्ता संरक्षित अपराधियों का तांडव हो रहा है। मीनापुर क्षेत्र के अली नेवरा के पूर्व सरपंच सहित 3 व्यापारियों को किराना दुकान में घुसकर गोलीबारी की गई। इस घटना में भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, छीनताई की घटना बढ़ती जा रही है। सरकार मौन है, सरकार से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया। महिला नेत्री ने कहा कि नीतीश राज में महिलाएं असुरक्षित है। जंगल राज की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार के राज्य में भयावह स्थिति बन गई है। धरना में पार्टी के विधायक, MLC, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। ये निकम्मी सरकार से तो न्याय की उम्मीद हम महिलाएं छोड़ ही चुकी हैं। इसलिए इनसे गुहार बार बार लगाने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अभी तक न्याय मिला है। विगत 20 साल पहले की कहानी को लेके कहा जाता है कि राक्षस राज था, तो आज हम पूछते हैं, हम महिलाएं पूछते हैं कि ये क्या राज है। ये रावण राज भी कहने में शर्म आता है, राक्षस राज भी कहने में शर्म आता है। रावण ने भी जो किया, कम से कम वह एक स्त्री को स्पर्श तो नहीं किया, तो हम उन्हें इतनी बुरी नजरों से देखते हैं। लेकिन आज जो मुजरिम इतने बड़े अपराध करके और सीधे निकल जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो निडर होकर सड़कों पे घूमते हैं, वो रात को सोते हैं। और जो हमारी महिलाएं जिनके साथ ये गलत होता है, वो डर के अपने घर में छुपी फिरती हैं और वो सोचती हैं कि मैं इस समाज का सामना कैसे करूंगी। तो ये निकम्मी सरकार से मैं बार बार कहती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। अरे आप तो खुद महिलाओं के बारे में गलत बोलते हैं, तो आपसे तो ये अपेक्षा करना ही बेकार है कि आप किसी महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। चाहे हम कैंडल मार्च निकाल ले, चाहे बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, कहीं की भी हो। अभी 2 दिन पहले रामबाग साइड में भी एक 4 साल की छोटी बच्ची को मार के उसको एक बोरा में कस के फेंक दिया गया। उस पे भी सारे लोग चुप बैठे हैं। थाने पुलिस में जाओ तो हम महिलाओं को धुतकार दिया जाता है। अरे भाई, आपसे अगर नहीं सत्ता संभल रहा है तो आप क्यों उसके लालच में बैठे हैं, क्यों नहीं छोड़ते हैं? आखिर आपकी ये गुंडागर्दी कब तक हम लोग सहेंगे? खासकर हम महिलाएं अब इस गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पर अभी उतरी हैं और बहुत ज्यादा ही उतर करके, और उसके अभी
फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम इस निकम्मी सरकार आंख खोल के बैठिए और अभिषेक त्रिवेदी के गिरफ्तारी का वारंट निकलवाइए और जो भी पीड़िता है उन्हें कम से कम निष्पक्ष जांच करके और उसको न्याय दिलाने का काम करे। यादव से मिले थे, क्या कुछ कहे तेजस्वी यादव? हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी के पास जब मैं इस मुद्दा को लेके गई तो उनका काफी अच्छा रिस्पांस रहा और उनके कथनानुसार ही आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारे नेता तेजस्वी यादव, माननीय लालू यादव इस मुद्दे पे कभी भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो निकम्मों जैसी नहीं है और ना ही निकम्मी सरकार है। और इसलिए माननीय तेजस्वी यादव पे मुझे भरोसा है और हम महिलाओं को पूरा भरोसा है कि हमको न्याय दिलाने का काम होगा और न्याय हमें जरूर मिलेगा। क्या परिचय हो गया? सीमा जायसवाल, महानगर अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ। मुजफ्फरपुर में 1 अगस्त को आयशा नाम की लड़की का मैंने दुर्घटना करके और मौत कर दिया जाता है। फांसी का मैंने उसको बताया जाता है कि फांसी लगा ली है, जबकि ऐसा नहीं है। पर गर्ल्स हॉस्टल है मिठनपुरा, उसका पहले से भी इस तरह का आचरण है। जैसे मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ था, उसी तरह से 2 बालिका कांड ये है। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब इस बात को समझने का काम किया, जाके बताने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रविवार हम नहीं जानते, सोमवार नहीं जानते, अभी जानकारी मिली है, कल सुबह हमें जो आपको धरना करना है और सोमवार को हम प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और मुख्यमंत्री से, डीजीपी जी से मांग करेंगे कि इसके जो घटना घटाने वाले जो लोग हैं, पार्वती गर्ल्स हॉस्टल के मालिक, उसको तत्क्षण गिरफ्तार किया जाए। अब पूर्व में जो घटनाएं घटी है, तमाम घटनाओं का उद्भेदन किया जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ हैं। दूसरा, आपको सरैया की एक बच्ची है, उसके साथ घटना घटा, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का काम किया। 2 महीना हो गया, नेम्ड FIR है। जहां ये लोग चाहता है छापामारी करवाता है, जहां नीतीश कुमार का खबर आ जाता है वहां छापामारी नहीं होता है। तो उन लोगों ने IG से और SSP साहब से मिलने का काम किया, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने जब आज का डेट अनाउंस किया था, आज सुबह में जो दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ पुलिस गई थी, लेकिन अरेस्टिंग नहीं कर पाई है। ये 2 घटना है। तीसरी घटना रात की 8 बजे का है। नंदलाल शाह हैं, किराना के व्यवसायी हैं, और आपको यहाँ नेवरा में उनके भाई को उनको मारा गया, उनके भाई को, उनके भतीजा को, 3 आदमी को गोली मारा गया, जिसमें 1 आदमी की मौत हो गई है और 1 आदमी जिंदगी मौत से खेल रहे हैं और तीसरा जो है उसका भी हाल नाजुक है। ये लोग पटना में जाके भर्ती है। लेकिन ये नीतीश कुमार कहते हैं, बार बार कहते हैं, जब हम लोग कोई मैटर उठाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। क्या यही सुशासन की सरकार है जहां बच्ची, चाहे व्यवसायी, चाहे छात्र, नौजवान, किसान जो सुरक्षित नहीं है, यही इनका सुशासन है। इसी को सुशासन कहते हैं। इनको ऊपर से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कनैठी लगाया जाता है, बावजूद उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ हम लोगों ने यहाँ पर धरना पर बैठने का काम किया है और अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस घटना को स्वयं कमाल सम्मानने का काम किया है। आगे इससे बड़ी लड़ाई होगी और व्यापक लड़ाई होगी। अभी हम लोग रविवार के दिन सांकेतिक हम लोगों ने बताने का काम किया है कि राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। रविवार हो, सोमवार हो, रात हो, दिन हो, जब जनता की बात होगा तब हम लोग उठाने का काम करेंगे। आज हमारा यही आज सांकेतिक धरना के माध्यम से हम आप लोग को कहना चाहते हैं। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर में पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी माननीय गण और पदाधिकारी गण हैं, सबने यहाँ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिए, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे बिहार में लगातार महिलाओं को बलात्कार हो रहा है। मैं ये देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार नारा लगाते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सुरक्षित कहाँ है, महिलाएं आज सुरक्षित कहाँ है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो घटना पूरे बिहार, मुजफ्फरपुर समेत बिहार में भी और पूरे इंडिया में भी देख रहे हैं। आज बंगाल में भी किस तरह से महिला डॉक्टर, और को तो कहा जाता चलो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक महिला डॉक्टर के साथ भी जिस तरह से रेप हुआ है, ये सब देख के रोआ काँप रहा। तो आज मोदी जी, नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो लोग के तो खुद प्रशासन जो है
प्रशासन के पास भी कंप्लेन जाता, वो सुनने के लिए तैयार नहीं और कहते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज है। लेकिन हमको लगता लालू जी ने तो सभी को समर्थन सपोर्ट महिलाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या महिलाओं को सुरक्षित है? हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित है? आज तो हमको लग रहा है कि आज जंगल राज है। जी बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं कि विगत एक महीने के अंदर कहिए या फिर सुशासन बाबू की कार्यकाल में सत्ता संरक्षित जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पे कोई रोकथाम, कोई लगाम नहीं। आज उसी के दरमियान फिर पुनः हम लोगों ने समरनालय में आज फिर से प्रदर्शन करने का काम किया है। आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन जो है हर गतिविधि को एक नया रोमांचक मोड़ अपने स्तर से देने का प्रयास करती है, जबकि घटनाओं की स्थिति जो है बिल्कुल उसके विपरीत होती है। और देखा जाता है कि वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं उनके पीड़ित जो हैं वो अपने दर दर के ठोकरे खाते रह जाते हैं। वो लोग सोचते रहे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पे उस चीज़ों को दबा दिया जाता है। जिला वासियों को हो या प्रदेश वासियों को एक ऐसी कहानी सुना दी जाती है कि इसमें ऐसी कोई लिप्तता ही नहीं थी। लेकिन किसी बच्चे का, किसी का अगर हत्या हुआ है, कोई यहाँ से स्वर्गवास हो गया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो उसका कारण ढूंढने का अथक प्रयास करना चाहिए। और हम लोग जो पीड़ित हैं उनके पूर्ण रूप से हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय सभी लोग जो हैं हम पीड़ित के साथ हैं और पीड़ित के साथ हमेशा जब तक न्याय नहीं मिल जाती उनके साथ रहेंगे और पूरा प्रदर्शन हम लोग करते हैं।